तो फ्रेंड्स देखिए, ये पार्ट 1 में मैंने आपको इतना सिखा दिया था, ये डबल बॉर्डर कैसे बनाया जाता है वो, और ये जो बॉर्डर है, ये जो हल्का सा टिल्ट किए हुई फलियां आ रही हैं वो कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब बारी आती है मुझे वो डिजाइन डालने की। तो डिजाइन डालने के लिए मैंने सबसे पहले, ये हमारा सीधी साइड है क्योंकि ये हमारा धागा है इधर निकला हुआ, तो ये हमारी सीधी साइड है। सीधी सिलाई मैंने एक बिल्कुल सीधी निकाल ली है। हम डिजाइन उल्टी सिलाई से डालेंगे। तो 40 फंदे थे, हमने आस्तीन बनाने के लिए 40 फंदे डाले थे। तो अब हमने यहाँ पर 3 फंदे बढ़ा दिए, एक यहाँ बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ा दिया और एक यहाँ बढ़ा दिया। 43 फंदे कर लिए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ये डिजाइन 4-4 के ग्रुप से बनेगी। तो 4-4 के 10 ग्रुप हो गए, 40 फंदे और 3 एक्स्ट्रा फंदे, तो 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे ले लिए। अब मैं आपको उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई मैंने एकदम सादा उतार ली है 3 फंदे बढ़ा के। अब मैं ये ब्लैक कलर का धागा लगाती हूँ, इसमें मैंने ये लूप लगा लिया है और अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। तो डिजाइन डालना शुरू करते हैं। कैसे डिजाइन डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, क्योंकि हमने कलर बदला है इसलिए हम इसको बुन रहे हैं। अगर कलर नहीं बदलते तो हम इसको उतार भी लेते। और 2 फंदे हमें और बुन लेने हैं, 1 2। अब हमारे 3 फंदे बुनने के बाद हमारी डिजाइन शुरू होती है। तो पहले हम इस फंदे को, इस ऊन को, काली वाली को आगे कर लेंगे, ये आगे करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे। एक फंदा उतारने के बाद हमें 3 फंदे फिर सीधे बुनने हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि ये हमारा धागा इस पर चढ़ के आएगा। 1 2 3, 3 फंदे हमने बुन लिए, धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया और फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 3, फिर धागा आगे किया, एक फंदा ये उतार लिया और फिर हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये धागा ऐसे चढ़ के आएगा इसके ऊपर, ये ऐसे, मतलब एक ऊपर उसके एक चढ़ जाएगा, जैसे कि हम जाली बनाने के लिए बनाते हैं, धागा ऊपर चढ़ाते हैं उस तरह से। लेकिन हमें सिर्फ इसको चढ़ाना है। फंदा आगे, धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया, 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 एंड 3। धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया, 3 फंदे सीधे बुन लिए। तो ये सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बुन लेनी है। जो डिजाइन की शुरुआत है वो हम उल्टी साइड से कर रहे हैं। धागा आगे किया, 3 फंदे सीधे बुन लिए, फिर इस ऊन को आगे किया, एक फंदा उतार लिया और 3 फंदे बुन लिए। नहीं समझ में आया एक बार फिर से बताती हूँ। धागा आगे किया, एक फंदा ये हमने उतार लिया और 3 फंदे सीधे बुने। तो सीधे बुनने पर ये धागा जो है इस पर चढ़ जाएगा। 1 2 3, धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया और 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से ये 43 फंदे बुन लिए। सीधी सिलाई मतलब एक सिलाई हमारी पूरी हो गई जो हमने उल्टी साइड से बनाई है, क्योंकि हमारी डिजाइन उल्टी साइड से पड़ रही है। अब हम दूसरी सिलाई बुनते हैं, यानी डिजाइन की दूसरी सिलाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, पहला जो एज स्टिच होता है वो उतार ही लेते हैं। फिर हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, और फिर ये जो धागा उतारा था इसके ऊपर एक जो फंदा चढ़ा हुआ है, ये हम दूसरे कलर से डिजाइन डाल रहे हैं तो दिख भी रहा है, येलो धागा उतारा है और ब्लैक चढ़ा हुआ है। इसको हमने ऐसे उतारेंगे, उल्टी सिलाई, उल्टा फंदे की तरह ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे करके बुनेंगे नहीं बल्कि उतार देंगे और फिर हम 3 फंदे ऐसे बुन लेंगे, 1 2 3, उल्टे बुन लेंगे। अब फिर ये धागा जिस पे चढ़ा हुआ था एक बार, अब हमें इसे एक बार और चढ़ा देना है ऐसे करके बस, और फंदा उतार लेंगे, बुनना नहीं है। उसके बाद फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 बुन लिए। फिर ये हमने धागा इस पे चढ़ाया, ये 2 फंदे हैं, एक येलो है और एक ब्लैक जो चढ़ा हुआ है, इस पर एक बार इस ब्लैक धागे को और चढ़ा लिया और इसको उतार लिया, बुनना नहीं है, 1 2 एंड 3। फिर हमने
वही 3 वाला आ गया, 3 के बाद ये फंदा आ गया जिस पे चढ़ा हुआ था, इस पर हमने एक बार और चढ़ा लिया और इसको उतार दिया, बुनना नहीं है। फिर हमने 3 फंदे बुन लिए। उसके बाद फिर वही रिपीट। ये 4 सिलाइयों की डिजाइन है, ये दूसरी सिलाई चल रही है इस समय, और 4 सिलाइयों में ये डिजाइन पूरी हो जाएगी। और फिर बार बार इस डिजाइन को डालने के लिए यही रिपीटेशन करना है, 1 2 एंड 3, 1 2 3। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये धागा जो ये चढ़ा हुआ है येलो के ऊपर ब्लैक, ये हमने ऐसे करके लिया, उल्टा जैसे बुनते हैं, इस पर ये चढ़ाया और इसको उतार लिया, बुनना नहीं है। 1 2 एंड 3। फिर से एक लास्ट बार और बता देती हूँ। देखिए ये जो एक पहली सिलाई पे है जो बुना हुआ है, बुने के ऊपर एक काला धागा चढ़ा हुआ था, इसके ऊपर हम एक बार और चढ़ा लेते हैं, बुनना नहीं है, इसको उतार लेंगे। 1 2 एंड 3। अब हमारी तीसरी सिलाई बुनी जा रही है जो कि उल्टी साइड से है, क्योंकि उल्टी साइड से हमने पहली बुनी, फिर दूसरी सीधी साइड से बुननी है, अब तीसरी सिलाई बुनी जाएगी। पहला फंदा एज स्टिच है जो कि हम उतार लेते हैं, उसके बाद 2 फंदे और बुन लेते हैं। उसके बाद धागा आगे किया, ये हमने एक फंदा उतार लिया और 2 फंदे बुन लिए सीधे। उसके बाद धागा आगे किया और ये 2 जो चढ़े हुए फंदे थे पीले धागे पर, वो तीनों एक साथ ले लिए और फिर हमने ये उल्टा फंदा बुना ऐसे करके, लेकिन हमने इसे उतारना नहीं है। फिर इस फंदे को इसके ऊपर चढ़ा लिया एक बार और एक बार और बुन लिया। 3 फंदों के फिर से हमने 3 फंदे कर लिए। उसके बाद फिर से हमने 3 उल्टे फंदे, 3 सीधे फंदे बुने हैं। धागा पीछे किया और 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 एंड 3। एक बार फिर से बता देती हूँ। अब धागा आगे किया और ये जो 2 चढ़े हुए फंदे थे जो कि पीले फंदे पर हमने चढ़ाए थे, उस पर हमने ऐसे किया, उल्टा बुनने की कोशिश करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे लेकिन इसको उतारेंगे नहीं, और फिर इसको फिर से इसके ऊपर चढ़ा देंगे एक फंदा और फिर एक बार फिर से बुन लेंगे, तो ये 3 फंदे फिर से 3 बन जाएंगे। सीधा धागा करेंगे पीछे की तरफ और 3 फंदे बुन लेंगे हम सीधे। फिर धागा आगे किया, वही 3 फंदे जो 2 चढ़े हुए हैं और एक येलो है, उस पर हमने उल्टा बुना, उतारा नहीं। फिर इस धागे को हमने ऐसे कर लिया और फिर एक बार उल्टा बुन लिया, तो 3 फंदे फिर से 3 बन गए। धागा पीछे, तीनों फंदे सीधे और फिर ये 3 फंदे, फिर से धागा ऐसे किया, उल्टा फंदा एक बुना, फिर ऐसे चढ़ाया और फिर एक बार और बुन लिया। फिर धागा पीछे किया, 3 फंदे फिर से सीधे। इस तरह से ये पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। धागा इस तीनों फंदों के ऊपर धागा ऐसे उल्टा बुना पर उतारा नहीं, फिर इसको फिर से ऊपर चढ़ा दिया और फिर इसको फिर से बुन लिया। अब धागा पीछे किया, 3 फंदे सीधे, इसी तरह से पूरी सिलाई पूरी। अब देखिए ये 4th सिलाई और बुननी है, चौथी लाइन यानी रॉन्ग साइड से, क्योंकि हमने ये रॉन्ग साइड से पहली सिलाई बुनी, फिर उल्टी बुनी, फिर सीधी बुनी और फिर ये चौथी सिलाई और बुन रहे हैं। तो इसको हम लास्ट में फिर क्या करना है, हमें एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे ऐसे, धागा पीछे करके ये सीधा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा फंदा जो ये छोटा सा अलग सा है ये भी सीधा बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे पीछे से सीधे बुनेंगे, पीछे वाले लूप से डाल के सीधा बुनना है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताती हूँ। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे कर लिया, धागा पीछे करने के बाद ये 2 फंदे सीधे बुने, फिर ये अकेला फंदा ये छोटा सा जो है अलग, इसको हमने बुन लिया और फिर ये 2 फंदे हम एक बुनेंगे लेकिन पीछे के लूप से, पीछे के लूप से
धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुना, फिर हमने 2 फंदे का एक कर लिया, फिर ये अकेला फंदा इसको बुना और फिर ये 2 फंदे पीछे के लूप से एक कर लिए। धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुना, फिर ये 2 फंदे आगे से सीधे बुन लिए, 2 का एक कर दिया, फिर ये फंदा अकेला बुना, फिर ये 2 फंदे पीछे के लूप से सीधे बुन लिए। फिर धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद 2 फंदे सीधे बुने, फिर एक अकेला सीधा बुना, फिर 2 का एक कर दिया। एक बार फिर से बताती हूँ, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया, ये 2 फंदों का एक फंदा कर लिया सीधा बुन के, फिर एक अकेला सीधा बुना, ये अकेला छोटा सा अलग से दिखेगा, इसको बुन लिया और फिर इन 2 फंदों को हमने पीछे के लूप से एक करा। फिर धागा आगे किया, एक उल्टा फंदा बुन लिया और फिर वही रिपीट करना है पूरी सिलाई में, बार बार यही करते रहना है। दो का एक करना है, फिर ये अकेला सा आपको दिखेगा ये पीछे से, फिर इसको बुन लेना है और फिर ये 2 पीछे वाले लूप से इसको अंदर करके बनाना है। पैटर्न ये बनाना बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तभी ये डिजाइन उभर के आएगी। थोड़ा भी गलत हो गया तो फिर नहीं पड़ सकती है। डिजाइन बहुत आसान है, बस एक बार समझने वाली है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो एक रंग की ऊन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। मैं एक बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ तो थोड़ा मल्टी कलर बच्चों को अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। ये डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए ये डिजाइन बन के तैयार हुई है। उसके बाद मैंने पीले धागे से ये 4 सिलाइयाँ बुनी है, मतलब डिजाइन डाली है। उसके बाद रेड कलर का धागा लगा के मैंने ये 2 बार इसी डिजाइन को रिपीट किया, यानी 4 सिलाइयों से एक डिजाइन बनी और 4 सिलाइयाँ और 8 सिलाइयाँ बुन दी है। फिर मैंने येलो डाल दिया है, फिर मैंने ब्लैक डाल दिया, उसके बाद मैंने सिंपल प्लेन बुना है। तो आप चाहें तो पैटर्न में ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो एक कलर से बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो ये साइड सीधी है और ये जो उल्टी साइड है, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक फली पूरी सीधी आ रही है। देखिए ये एक फली पूरी सीधी आ रही है। अगर ये फंदा पूरा सीधा आए उल्टी तरफ तो आप समझिए आपकी डिजाइन सही पड़ रही है और डिजाइन पीछे कुछ इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स अब इसको आप बनाइएगा, कंप्लीट करिएगा। टिल देन बाय बाय।